नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रामलीला के छोटे से मन से, जहाँ मैं प्रयास करता हूँ असत्य, अधर्म, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की। कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था, मुझे डेंगू हो गया था, तो मैं आपके समक्ष नहीं आ सका। लेकिन आज मैं आया हूँ। आज मैं कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, कोई देश नेशनल लेवल की बात नहीं करूँगा, कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई बात नहीं करूँगा। आज आज मैं बात करूँगा अपने गांव की, अपने शहर की जहाँ मैं रहता हूँ, अपने विधानसभा क्षेत्र की जहाँ मैं रहता हूँ। ये वीडियो आप अगर आप गोंडा विधानसभा क्षेत्र से नहीं आते हैं, तो अगर आप कहीं के हैं, तब भी आप कंपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को रेट कर सकते हैं अपने यहाँ के कैंडिडेट से और मेरे यहाँ के कैंडिडेट से। दिल्ली में चुनाव हैं 3 महीने बाद, और आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट है वो खड़ा कर दिया है। पिछली बार की तरह जो कैंडिडेट है वो जो हार गया था, उनके कैंडिडेट उसको रिपीट नहीं किया है। इस बार नया कैंडिडेट लेके आए हैं जिनका नाम है गौरव शर्मा। जो लोग यहाँ रहते हैं गोंडा बचनपुरा नगर में, जब वो पुस्तेवाई रोड से घर लौटते होंगे, जहाँ दिल्ली से देहरादून के लिए हाईवे बना है, जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, पर हाईवे बन चुका है। तो वो लोग भली बात जानते होंगे, जब वो जाते हैं तो उस हाईवे के एक एक जो खम्बे के साइड में एक एक पोस्टर में एक पोस्टर लगा होता है, जिसमें लिखा होता है गौरव शर्मा का एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है धर्म संसद। तो पहले जब आज से एक दो 2-3 महीने हो गए मुझे वहाँ से आते आते, जब भी शाम को आता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है शायद कोई नया व्यक्ति है जो अपना नाम बनाना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है, कुछ करना चाहता है लोगों के लिए। शायद अपने खर्चे पर अपने सारे पोस्टर्स लगा दिए हैं। और आप जब एंट्री करेंगे शासी पार्क से, तो वो जब तक हाईवे शुरू हो जाता है, तो खजूरी तक आपको वो जो पोस्टर हैं वो दिखते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस हाईवे का अभी तक कोई भी जो उद्घाटन है वो नहीं हुआ है। वहाँ पे कोई भी जो सवारियाँ हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, वो उस हाईवे का यूज़ नहीं करता, क्योंकि अभी वो निर्माणाधीन है। पर फिर भी किस प्रकार इलीगली वहाँ पर जो गौरव शर्मा नाम का व्यक्ति है, उसने अपने जो पोस्टर हैं वो लगा दिए। तो आज मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तो एकदम से मुझे एक ऐड आ जाता है। इंस्टाग्राम एड्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसमें एड्स आ जाते हैं, आप जब भी आप कुछ देखते हैं, तो एकदम से एक ऐड आता है जिसमें गौरव शर्मा नाम का व्यक्ति का जो ऐड आता है वो बात कर रहा होता है धर्म संसद की। तो मैं देखता हूँ, तो उसने आम आदमी पार्टी का वो बंदा है। और देखिए, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति, और जब वो पोस्टर छपवाता है तो उसमें कोई भी आम आदमी पार्टी का नाम नहीं होता है। और पर एकदम से मुझे इंस्टाग्राम का ऐड आ जाता है, तो मैं देखता हूँ क्या आम आदमी का पार्टी जो है उसका व्यक्ति है वो। और केजरीवाल ने उसको गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशी है वो बनाया है। फिर थोड़ा क्यूरियोसिटी हो जाती है मुझे। मैंने कहा, ये अगर ये व्यक्ति गोंडा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी है, तो मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में कि कौन है ये। तो जब देखता हूँ, तो उसमें आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वीडियोस होते हैं, और जैसे कि टिकटॉकर्स होते हैं, वो स्लो आपने देखे होंगे, बहुत से छपरी जो टाइप के लोग होते हैं, वो अपने स्लो मोशन में एक हीरोइक इम्प्रेशन में जो वीडियो बनाते हैं। तो मैं चेक करता हूँ गौरव शर्मा के जो वीडियोस हैं, तो उसमें सब में यही दिखता है कि वो स्लो मोशन वीडियो है। स्लो मोशन बिल्कुल प्रोफेशनल शूट किए गए। शायद वो अपना कैमरा मैन लेके चलते हैं अपने साथ जहाँ भी जाते हैं। तो फिर देखा तो ये पहलवान है, तो ये पहलवान जी हैं जो पहलवान जिम विम करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग में है इनका नाम, मतलब बहुत बना रखा है, बॉडी बिल्डर है। मैं ज़्यादा जानता नहीं इनके बारे में, पर जैसा इम्प्रेशन मैंने देखा, उनके फोटोग्राफ्स देखे हैं, तो ये जिम वगैरह जाते हैं। तो पहलवानी एक तरह से हमारे यहाँ पहलवानी बोलते हैं इनको। तो फिर मेरा ध्यान जाता है कि ये अपने पोस्टर में जो उन्होंने छपा रखे हैं शासी पार्क से खजूरी में पूरे हाईवे पर लीगली, तो उसमें धर्म संसद की बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी धर्म संसद है? मैं जानना चाहता हूँ कि कभी अच्छा, हम लोग बहुत कामकाजी लोग हैं, हम लोग समय नहीं मिलता है इन चीज़ों के बारे में जानने का कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। बस ऐसा देख लिया न्यूज़ में, बस हाँ अच्छा ये आम आदमी पार्टी का। हम कभी कोशिश नहीं करते कि उसको धरातल पर जाके तौलें कि जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकता है, क्या है। तो इनका एक तो जो शूट है, एक तो ये पैसे खर्च कर रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर कि प्रॉफिट, मतलब रीच के लिए कि कैसे भी पहुँचे। और दूसरा जो उनके वीडियोज सब स्लो मोशन में है, तो प्रोफेशनली शूट कराते हैं। तो यही जो ट्रिक होती है आम आदमी पार्टी यूज़ करती है कि बस कैसे भी
पैसा खर्च करो इसी चीज़ों में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ऐड चलाओ भर भर के। कौन जानता है कौन कैंडिडेट कैसा कैंडिडेट, पर मैं ही रहता हूँ तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अब मैं एक चीज़ मेरे साथ और है कि अब ये आम आदमी पार्टी में है, तो फिर ये धर्म संसद की बात क्यों कर रहा है? आम आदमी पार्टी का तो कोई धर्म नहीं है, वो तो एक ही धर्म पर चलती है, जो इस्लामिक धर्म है, जो मुसलमानों का धर्म है, वो उसी को ही आगे लेके जाती है, उन्हीं के ही फेवर करती है। यहाँ दंगे हुए थे तो दंगों में उन्होंने कुछ नहीं कहा था, जो हो रहा था होने दिया, और उनके ही एक शायद एमएलए था या फिर एमसीडी का कुछ था, उसने इतने व्यक्तियों को नाले में फिकवा दिया था, और उनके साथ क्या हुआ आप जानते ही हैं। जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं वो सब समझते हैं क्या हुआ था। तो हाल ही में आप सबको पता है कि मुसलमानों ने अपनी जो पार्टी है वो चूज़ कर लिया, उन्होंने अपनी जो पार्टी है जिसको वोट देंगे वो आम आदमी पार्टी को ही देंगे। बीजेपी से उन्होंने करा रखी है, तो उन्होंने अपनी जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी बताई है कि वो मुसलमानों की एक ही पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी। पर फिर भी मैं बहुत चक्कर रह गया कि अगर ये आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है तो ये धर्म संसद की बात क्यों कर रहा है। तो मुझे उसके इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ मिला नहीं। वही पहलवानी की एक दो वीडियो थे, एक दो नाली साफ कराते हुए वीडियो थे, स्लो मोशन में, मतलब कोई नॉर्मल वीडियो नहीं थे कि आप पता लगा पाओ क्या चल रहा है। वो स्लो मोशन में जो छपरी टाइप के वीडियो थे। पर फिर मैं मेरी जिज्ञासा और बढ़ी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे एक बार चेक करूं। तो यूट्यूब पर एक दो लोकल जो चैनल थे उनमें इसका इंटरव्यू मिल जाता है। तो चैनल के जब बारे में मैंने चेक किया तो वो बायस चैनल थे सारे, एंटी बीजेपी चैनल थे। तो उसका मतलब साफ था कि बीजेपी के खिलाफ चैनल है, यानी कि ये आम आदमी पार्टी के चैनल है, आम आदमी पार्टी को फेवर करते हैं, उनका प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो उसमें एक में जो एंकर था, जो भी लोकल एंकर चैनल का एंकर था, उसने पूछ लिया कि सर ये धर्म संसद क्या है। तो जब वो पूछता है धर्म संसद क्या है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उसने क्या बोला। कि उसने ये बोला है कि पहलवान जी क्या बोलते हैं, पहलवान जी बोलते हैं कि पता नहीं, उन्होंने खुद बोला है कि वही आम आदमी पार्टी को कोई ज्वाइन करेगा तो वो आम आदमी पार्टी का ही प्रोपेगेंडा चलाएगा। तो बोलते हैं कि चाइना हमसे आगे है और अमेरिका हमसे आगे है, क्योंकि इन देशों में धर्म पर फोकस नहीं है। तो धर्म संसद में मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे युवा हैं उनको धर्म से विहीन करना चाहता हूँ, उनका जो ध्यान है वो धर्म से हटाना चाहता हूँ। अगर धर्म से ध्यान हट जाएगा तो हमारा देश नंबर 1 पे पहुँच जाएगा। तो पहलवान जी, मैं जितनी बुद्धि थी उसका परिचय दे दिया, इतने पोस्टर लगाए लीगल तरीके से, धर्म संसद धर्म संसद। तो धर्म संसद का जो काम था कि युवाओं को धर्म से हटा देना। युवा धर्म से हट जाएंगे, देश नंबर 1 हो जाएगा। इसको इसको आप ही तौलिए कि क्या इसका जो मानसिक स्तर है इस व्यक्ति का, ये आपके लायक है, आपके एमएलए बनने के लायक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप आम आदमी पार्टी को वोट मत दीजिए। अगर आपका कोई एमएलए आम आदमी पार्टी से ही आता है, उसने अच्छा काम किया जो आपको दिखता है, आपकी गलियों में, आपकी गली में सफाई है, आपके बच्चों के खेलने के लिए पार्क हैं, स्कूल अच्छे बने हैं, तो आप वोट दीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे कैंडिडेट को वोट मिलना चाहिए अगर वो अच्छा कैंडिडेट है। अगर वो सिर्फ इंस्टाग्राम का पेड अकाउंट चला रहा है, पेड एड्स चला रहा है, पेमेंट करके आपको पेड ऐड दिखा रहा है, और बिल्कुल प्रोफेशनली शूटेड आउट स्लो मोशन में वीडियो दिखा रहा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपसे चीटिंग कर रहा है। वो आपको अपनी जो असलियत है, जो सही फिगर है, वो नहीं दिखा रहा है। मैं बीजेपी का भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर बीजेपी का कैंडिडेट काम नहीं कर रहा, आप उसे हटाइए। मैंने हमेशा सपोर्ट किया अपने वीडियोस में कि आप लोकल कैंडिडेट लाइए। कोई तो लोकल कैंडिडेट है जो चीज़ों को फेस कर रहा है, जिसे पता है कि मुझे कैसे करना है। मुझे मैं आता हूँ जब भी घर काम से, तो शास्त्री पार्क से होते आना पड़ता है। मुझे इतना जाम मिलता है, मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। मतलब अब कोई ऐसा व्यक्ति लाइए ना जो समझता हो चीज़ों को, जो जानता हो कि बच्चों को खेलने के लिए जगह चाहिए, पार्क चाहिए, अतिक्रमण है, इसको उठाए, ये गंदगी है। और आम आदमी पार्टी की सरकार तो आज से 10 साल से है। आप देख लीजिए कि पानी इसी आप जो स्थानीय लोग सुन रहे हैं, मुझे मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ, वो जानते हैं कि पानी कैसा आता है। काले रंग का पानी, गटर का पानी आता है। लोग मजबूर हैं बोतलें ख़रीदने के लिए, पैसे दे के पानी पीना पड़ता है।
रही बात सड़कों की हालत आप खुद लाइव देख सकते हैं, क्या सड़कों की हालत हो रखी है। गड्ढे, सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, आप खुद पता लगा सकते हैं। और क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो सड़कें खुदवा दी गई हैं सारी, दिखाने के लिए कि चुनाव आ गए हैं, कि हम काम करा रहे हैं। और आज तो मैं बहुत ही अचंभित हो गया कि जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी शाम को भी आई, पहले सुबह सुबह आती थी, अब शाम को भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चुनाव आ चुके हैं। और चुनाव एमसीडी में, आप जानते हैं एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, और आपका जो स्टेट लेवल पे भी आम आदमी पार्टी है। तो जो एक व्यक्ति, अब बात मैं फिर से गौरव शर्मा पे यहाँ लेके आता हूँ कि वो धर्म संसद, उसका बस यही है कि युवाओं को धर्म के नाम से हटा देना। दोस्तों, अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, चाइना के पास कोई धर्म नहीं है, वो हमारा ही बौद्ध धर्म यूज़ कर रहे हैं। बाकी जिनके पास धर्म नहीं था वो सब मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं। सिर्फ सनातन एक ऐसा अप्रूव्ड है, एक ऐसे लिखा हुआ धर्म है जो वेरीफाइड है कि हाँ ये कहीं इसका कोई अंत नहीं है। और सनातन धर्म एक ऐसा है जिसको हम लेके चल रहे हैं, हमारे पूर्वज लेके आए हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि उसको आगे लेके जाएं। बीजेपी चाहे कुछ करे ना करे, पर एक चीज़ की अच्छी है कि वो कम से कम धर्म को सपोर्ट तो करती है। इनकी तरह ये नहीं है कि ये सिर्फ एक ही धर्म को सपोर्ट करते हैं उनका ही, और दूसरे धर्म को बस दबाते हैं कि ये क्यों धर्म के चक्कर में पड़ रहे हैं युवा, ये क्यों बीजेपी के चक्कर में पड़ रहे हैं, किसी पार्टी के चक्कर में पड़ रहे हैं, ये धर्म को छोड़ देंगे तो हम जीत जाएंगे, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो पहलवान जी का जो धर्म संसद था वो यही था। तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो कि ऐसे व्यक्ति मतलब यही कर सकते हैं, ऐसी पहलवान की सोच बस यहीं तक होती है। तो फिर भी मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि कोई लोकल कैंडिडेट चुनिए जो काम कर रहा है ना। आपका सिटिंग कैंडिडेट अच्छा काम कर रहा है, उसे वोट दीजिए, फिर से लेके आइए। पर नहीं कर रहा है, लोकल कैंडिडेट लेके आइए, गली कूचे कैंडिडेट लेके जाइए जो रोज़ समस्याओं को झेलता है। कोई तो होगा, कोई तो होगा। जय श्री राम।